तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस का टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, आपके पास क्या गिवन है, ए की पावर एक्स डी एक्स अपान में 2 प्लस ए की पावर एक्स प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। हम लोग लेट कर लेंगे कि ई की पावर एक्स बराबर में टी लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर में बाई डी टी मिलेगा। आप वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर लीजिए। तो जैसे पुट करोगे तो इसके जगह आपके पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। नीचे आपका क्या मिलेगा, 2 प्लस का टी, और यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस का टी। और यहाँ पर अब इसका क्या कर लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं इसका। तो देखिए जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। मतलब देखो ये 1 प्लस टी है, ये तो ये छोटा होगा ये बड़ा होगा। ठीक है, तो छोटे में से बड़ा को घटा दीजिए, तो 1 प्लस टी माइनस में 1 अपान में प्लस। आप एलसीएम करोगे तो देखोगे यही टर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए। तो ये पूरा आपका मान लो कि टी की तरह या एक्स की तरह काम कर रहा है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपके पास log x होता है। तो अगर ये टी में चल रहा है तो 1 प्लस टी होगा। मतलब इसका इंटीग्रेशन आपको क्या मिलने वाला, सिंपल सा आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस टी माइनस में log ऑफ 2 प्लस टी। और एक हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। log को हम लोग यहाँ पर कॉमन करेंगे। तो log जैसे कॉमन करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस टी अपान में जो माइनस वाला रहेगा वो नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर 2 प्लस टी। अब यहाँ पर अभी तो फाइनल नहीं पहुंचे आंसर, क्योंकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, हमारा क्वेश्चन एक्स में है तो आंसर भी तो एक्स में चाहिए। तो जिसको आपने माना था वो वैल्यू आप रख दीजिए। तो हम लोगों ने लिया था यहाँ पर टी को ई की पावर एक्स, क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स अपान में 2 प्लस ई की पावर एक्स प्लस, या फिर इसको ऐसा लिख लो, पहले ई की पावर एक्स लिख लो। तो log ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 अपान में ई की पावर एक्स प्लस 2, और प्लस का क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इनडिफिनिट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो ए वाला आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस 2 dx अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3। यह है क्वेश्चन। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना चाहते हैं, है ना। तो इसको अगर बनाएंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 है ये, अपान में ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये है x। इसको अगर हम लोग लिखें, क्योंकि ऊपर लीनियर दिख रहा है तो इसको ऐसा लिखेंगे। पहले इसको ब्रेक करेंगे इस वाले को, तो ये होगा a अपन पार्शियल फ्रैक्शन में लिखोगे तो a अपान में क्या होगा, x माइनस 2। फिर उसके पावर वाला लिखेंगे b अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का क्या लिखेंगे, c अपान में x माइनस। अब जरूरत पड़ रही कि सर ए बी और सी की वैल्यू कैसे, है ना। तो एक बार एलसीएम कर लेते हैं। अगर इसका एलसीएम करोगे तो देखोगे एक्चुअल में आपको ऐसा दिखेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। एलसीएम करोगे तो देखो यहाँ मिलेगा a टाइम्स में एक कम हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 लिखेंगे, प्लस b के साथ आपका क्या आएगा
एक्स माइनस का 3 आएगा और सी के साथ आएगा एक्स माइनस 2। एलसीएम में क्या रहेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स माइनस। ये बात समझ में आ रही। अब देखो ये टर्म और ये टर्म आपको कैंसिल दिख रहा है एक्चुअल में। अब देखो यहाँ से 3x प्लस 2 बराबर में आपको क्या दिख रहा है, a टाइम्स एक्स माइनस 2 एक्स माइनस का 3 प्लस का b टाइम्स एक्स माइनस 3 प्लस का c टाइम्स एक्स माइनस 2। अच्छा, अब वैल्यू थोड़ा सा निकालने के लिए हम कुछ ट्रिक का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझिएगा बातों को, ठीक है। चलिए, अगर हमें ए की वैल्यू निकालना, ठीक है, मान लो अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है या बी की वैल्यू निकालना है या सी की वैल्यू, तो पहले हम बी की वैल्यू की बात करें। किसकी बात कर लेते हैं, बी की वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम लोग बी की वैल्यू निकालेंगे तो हमें यहाँ पर क्या, बी की वैल्यू पहले निकाल लो, चाहो सी की वैल्यू निकाल, है कि नहीं। तो चले पहले हम लोग बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 0 करेंगे और बी के लिए हम अभी बी की बात करें। तो बी के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर 0 करेंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका होल स्क्वायर है, इसको 0 करना है। एक्स की वैल्यू 2 रखना है। अच्छा, जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, 0 हो रहा होगा जो टर्म, उसको हटा देंगे। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे रखेंगे बी की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर, अब जब यहाँ बी की वैल्यू आप रखोगे तो ये 0 कर देगा, तो भाई इसका तो काम खत्म। यहाँ ये वाला टर्म 0 होगा तो ये भी खत्म है, जहां नहीं 0 होगा उसको लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर कर लेंगे 3 इंटू में 2 और प्लस का 2, ये हो गया। और यहाँ पर रखेंगे 0 हो गया, और ये बी टाइम्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस का, ये हो गया आपका 8 और इधर हो गया माइनस बी। तो देखो बी की वैल्यू आसानी से मिल गई, माइनस का 8। अच्छा, बी आपको मिल गया। अब इस वाले सी को निकालना है, सी निकाल लो। एट सी की बात कर रहे हैं, सी के लिए, तो सी के लिए क्या, एक्स माइनस 3 बराबर में आपका 0, एक्स बराबर में 3 आप रख दो। अब इसमें फिर से अगेन रखेंगे और जो 0 हो रहा होगा उसको हटा लेंगे। तो इधर आप रखोगे तो क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 इंटू में 3 प्लस 2, और इधर जैसे रखोगे यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये आपका यहाँ रख लीजिए, तो ये बचेगा सी टाइम्स 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 11, इधर आ जाएगा सी। तो देखो ये सी भी मिल गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर एक सी रहेगा, तो ए प्लस सी। यहाँ इधर आपके पास देखो, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए 0 होगा। अब देखो सी की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू मिल जाएगी ना, ए बराबर कितना होगा माइनस सी, तो ए बराबर सी की वैल्यू कितने 11, तो ए भी मिल गया। अच्छा, दूसरा मेथड ये था कि आप डायरेक्ट यही रख दो वैल्यू, ये तो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए ऐसा कर लिया था। आप डायरेक्ट भी रखते तो थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता, सॉल्व करने में थोड़ा और टाइम लगता, ठीक है। तो आप यही डायरेक्ट रख लेते, जैसे इस वाली वैल्यू को निकालना था तो आप यहाँ रखते डायरेक्ट, जो 0 हो रहा है उसको हटा देते, ठीक है। और यहाँ पर भी पूरे में वैल्यू रखते, जो यहाँ 0 हो रहा होगा उस टर्म को हटा लेते, ठीक है, रिमूव कर देते हैं बस। तो हमने यहाँ पर ए की भी वैल्यू निकाल लिया है, बी की भी वैल्यू निकाल दिया हम लोगों ने, और सी की भी वैल्यू निकाल दिया। अब सारी वैल्यू को कहाँ रखेंगे भाई साहब, यहाँ पर उठा के रखेंगे, और अब आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। न्यू स्लाइड पर आते हैं। तो देखिए आपके पास इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन आपके पास था कि 3x प्लस 2 dx अपान में x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो हम लोग एक ही वैल्यू, हमारे पास -11 आया है तो -11 को बाहर कर लेते हैं और अलग अलग करते चल रहे हैं। तो dx अपान में यहाँ क्या था, x माइनस का 2 था, ठीक है।
अच्छा बी वाले में क्या आया था, बी वाले में -8 आया था, तो -8 को बाहर कर लेते हैं और यहाँ से डी एक्स अपान में ये था x-2 का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू प्लस में 11 आई थी, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर करेंगे तो डी एक्स अपान में x-। क्या आप हमारी यहाँ तक बात से सहमत हो? चलिए, जब आप यहाँ तक सहमत हो, अब आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो। ये -11 रहेगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग में x-2। इसका करेंगे तो आपके पास ये -8 है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1 अपान में x-, है ना, और ये हो जाएगा प्लस में 11 लॉग x-, और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट इंक्लूड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया भाई कितना, माइनस में 11 लॉग में x-2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 8 अपान में x-2, और प्लस में 11 टाइम्स लॉग में x-3 प्लस का c। अब देखो लॉग वाले को, इस वाले को और इस वाले को एक साथ कर लेते हैं और 11 को कॉमन कर लेंगे, तो 11 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा लॉग, ये प्लस वाला ऊपर होगा, माइनस वाला नीचे, x-3 ऊपर होगा, x-2 नीचे होगा, और यहाँ पर आपका ये वाला टर्म रहेगा 8 अपान में x-2 और c। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो सी वाला आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, आइए देख लेते हैं हम लोग। ये देखो 11 टाइम्स लॉग x-3 अपान में x-2 प्लस 8 x-2 प्लस, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बताना है, तो हमारे पास कंडीशन क्या किया है, आई एन दिया हुआ, आई एन इक्वल टू में क्या है, ये लॉग x की पावर में n डी एक्स है। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है और यहाँ पर in-1 भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहले तो in दिया हुआ है ना, तो in अगर दिया हुआ है तो यहीं से जब ये n है तो ये n है, तो अगर हम लोग यहाँ से डिफाइन करें, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, और अगर मैं in-1 यहाँ से निकालूं तो वो क्या आएगा, वो जहाँ जब ये देखो जब ये n था तो यहाँ पावर n आ रही थी, जब ये n-1 होगी तो पावर 1 कम आएगी, मतलब आपका ये बनेगा लॉग x की पावर में n-1 dx। यहाँ तक बात से सहमत, किसी को समस्या तो नहीं है? अच्छा, जब आप यहाँ तक सहमत हो, अब हम क्या करते हैं नाउ, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। आपके पास आई एन क्या है, आई एन इज इक्वल टू दिया हुआ है, दिस इज फॉर लॉग x की पावर में n, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें इंटीग्रेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट बनाएंगे, बाकी जो बच रहा है उसको सेकेंड फंक्शन। देखिए फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, माइनस करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब आप एक 1 बाय 1 करके आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मतलब लॉग x की पावर में n, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, माइनस लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो n साइड में आएगा, तो n लॉग x की पावर में n-1 होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा, अब हम log के अंदर चेन रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1/x आ जाएगा। अच्छा, x का इंटीग्रेशन कर 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा dx। अच्छा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा आई एन चल रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ये आई एन इज इक्वल टू क्या हो गया, x लॉग ऑफ x की पावर n, माइनस में यहाँ पर हम लोग n को बाहर कर दें तो ऐसा हो जाएगा, दिस इज फॉर लॉग x की पावर में n-1 dx। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये in-1 है,
तो देखो इधर ये आई एन हो गया, है ना, और ये हो गया एक्स टाइम लॉग एक्स की पावर एन माइनस में एन, इसको जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एन माइनस। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, तो आई एन प्लस में एन टाइम्स आई एन माइनस वन बराबर में एक्स लॉग एक्स की पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, ठीक है। तो सॉरी यहाँ, हाँ ठीक है। तो देख लो कौन सा दिख रहा है, ये वाला करेक्ट दिख रहा है, एक्स टाइम लॉग एक्स की पावर में एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन है कि लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर क्यूब अपान में आर की पावर 4 प्लस एन की पावर में। तो हम लोग इसमें लिमिट एज सम वाला का फार्मूला यूज करेंगे, थ्योरम हम लोग वही यूज करेंगे। तो लिमिट एज सम का हम लोग अगर बात करें, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं जो डायरेक्ट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जो समेशन रहता है उसको हम लोग इंटीग्रेशन से कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 1/n होता है, 1/n को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसके, dx से, और जो r/n होता है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा, लिमिट आपका किस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, r/n पर। तो अब इसके जैसा बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की पावर 4 को कॉमन करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r इक्वल टू 1 टू n रन फ्रॉम 1 टू n r क्यूब, नीचे से हम लोग n की पावर 4 कॉमन करेंगे, ये होगा r/n की होल पावर 4 और प्लस का 1 होगा, और इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, एक बचेगा तो उसको अलग कर लेंगे। तो देखो ऐसा हो जाएगा कि लिमिट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समेशन r रन फ्रॉम 1 टू n r बाई n की होल क्यूब, और एक बच रहा है 1/n, उसको ऐसा लिख, ये क्या है आपके r/n की पावर में 4 है, और ये अब हम सारी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो पहले इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, r/n के जगह हम लोग x क्यूब हो जाएगा, ये dx होगा, नीचे x की पावर 4 और प्लस लिमिट देखो इस पर देखेंगे, तो जब r को आप 1 रखोगे, r1 रखोगे तो क्या मिलेगा 1/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर ये कहाँ टेंड करेगा, 0 पर। तो लोअर लिमिट आपकी 0 हो गई, अपर लिमिट जब आप n रखोगे यहाँ पर, तो n/n 1 हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर भी वो 1 ही देगा। अब ये ट्रांसफर हो गया, अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। अब क्या करना होगा, अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि x की पावर 4 को हम लोग t ले लेते हैं, x की पावर 4 को t लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x की पावर में 3 dx बराबर में dt, x क्यूब dx क्या होगा, dt/4 होगा। अच्छा, लिमिट देखेंगे तो लिमिट जब x 0 होगा तो t 0 होगा, जब x1 रखोगे तब भी t1 ही होगा, तो लिमिट में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। इसके बाद लिमिट आपकी 0 to 1 ही चलेगी। अच्छा, इसके जगह 1/4 डी एक्स क्यूब डी एक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, dt/4, तो 1/4 को हमने बाहर लिख दिया, और नीचे आपका क्या बच रहा है यहाँ पर, ये हो गया t+1। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, ये हो गया 1/4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t+2 लिमिट 0 to 1।
ठीक है ना। अब आप लिमिट रख लो, तो 1/4, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका log 2, बेस ही लगा सकते हो, और जब 0 रखोगे तो log 1 आ जाएगा, और ये log 1 0 पर चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/4 log 2 बेस। ठीक है, तो 1/2, ओ सॉरी 1/4 सी वाला आपको दिख रहा है, तो सी आपका करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n प्लस 1 अपान में n+1 प्लस अप टू 1 अपान में, इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम पहले इसको समेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी की केस चल रही है, तो जब इसको समेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r को, इसको अगर हम लोग देखें तो लिमिट हमारी कैसे चलेगी, देखो ये 1 1 1 चल रहा तो 1 ही रहेगा, जनरल फॉर्म इसका लिख रहे हैं। देखो यहाँ n आ रहा है, n+1 आ रहा है, ऐसे यहाँ पर क्या आ रहा है, n आ रहा तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा, फिर 1 आ रहा, फिर ये n+r हो रहा है। अब r की लिमिट क्या हो रही है, देखो अगर मैं r को यहाँ 0 रख रहा हूँ, तो जैसे मैं 0 रखूंगा 1/n होगा, r को 1 रखूंगा तो ये वाला, फिर 2 रखूंगा, कहाँ तक जा रहा है, n प्लस ये 3n आ रहा है, मतलब 2n तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये 2n। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें यहाँ पर लिमिट एज सम की कंडीशन लगाना है, तो लिमिट एज सम क्या कहता है, वो ये कहता है आपका कि लिमिट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, समेशंस को आप रिप्लेस करिएगा इंटीग्रेशन से, 1/n को आप रिप्लेस करिएगा dx से, r/n को आप रिप्लेस करिएगा x। ठीक है, अच्छा अब उसको इस वाले को उसके जैसा हम लोग पहले बना लेंगे फिर कन्वर्ट करेंगे। तो लिमिट में n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r रन फ्रॉम 0 से 2n तक रन कर रहा है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे n कॉमन ले लेंगे, ये होगा 1 + r/n। ठीक है, ये 1/n ऊपर चला जाएगा, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो गया dx अपान में 1 और r/n की जगह x। लिमिट किस पर डिपेंड करेगी, इस पर, तो जब r 0 हो गया तो x 0 हो गई, लिमिट x की लोअर लिमिट 0 हो गई, और जब r की वैल्यू 2n रखोगे तो वो 2 पर चली जाएगी, है ना, अपर लिमिट 2 पर। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो गया, log में 1 + x, लिमिट आपकी 0 से 2। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका log 3 माइनस का log 1, log 1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, फाइनल आपका आंसर क्या मिल जाएगा। ठीक है, तो log 3 मिल गया, मतलब बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है, -1 to 0 dx अपान में x² 2x + 2 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब आपको क्या करना होगा, इसको जब भी आपको नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, और ठीक है, तो उसको आपको चाहे वो रूट के अंदर हो या रूट के बाहर हो, रूट हो या ना हो, तो दोनों की केसेस में हम परफेक्ट स्क्वायर ही बनाएंगे। तो पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो ये -1 to 0, ये dx अपान में क्या है, देखो x²। अगर हम बात करें कि सर ये बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता, तो सर बोलोगे अपन की सर a होता है a² b² 2ab। मैंने कहा ठीक है भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाना किस पर गौर करना, 2 फार्मूले से आता है। तो देखो यहाँ पर x² है, मतलब a² का काम हो गया, फार्मूले से अगर मैं देखूं 2, तो 2 मैं फार्मूले से लिख दे रहा हूँ, a की वैल्यू मैं x लिख रहा हूँ, b की वैल्यू ऐसा क्या रखोगे 2x ही रखे, तो सर कहोगे आप 1 रख लो, सर इसका मतलब 1 जो ये b आ रहा है उतना ही जोड़ो उतना ही घटा दो, उसी का स्क्वायर।
तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो भाई मैंने 1 जोड़ा और 1 को घटा दिया, ये +2 ऑलरेडी था तो मैंने 2 को लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। -120 dx अपान में ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर, और इस इन दोनों से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, ये प्लस में 1, इसको स्क्वायर लिख लो 1 का, है ना। अच्छा अब देखो आप यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रेशन dx अपान में x² प्लस का क्या होता है tan इनवर्स में x प्लस होता है या नहीं, तो वही कर लो तो क्या हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर 1 है तो ठीक है, अगर मान लो यहाँ a² होता तो नीचे यहाँ a आ जाता, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, ये हो गया tan इनवर्स में x+1 लिमिट -1 to 0, तो लिमिट अप्लाई कर दो। तो tan इनवर्स में ये 0 अपर लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो tan इनवर्स में 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स में 1 क्या होगा, π/4 और ये 0, तो फाइनल जो मिल जाएगा आपको π/4। तो देख लो कौन सा, बी वाला। क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x dx अपान में 1 प्लस का sin x, ठीक है। तो अब इसमें हम लोगों को सॉल्व करना है तो क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि 1 प्लस का sin x बराबर t लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, cos x dx बराबर में dt होगा। अच्छा अब देखो जब हमारे पास लिमिट भी तो चेंज होगी, जब हमारा x 0 था तो t हमें हमारा कहाँ जा रहा है, जैसे यहाँ 0 रखोगे 1 दे देगा, और जब हमारा x जो है π/2 है अपर लिमिट, तो t हमारा कहाँ जाएगा, जैसे π/2 रखोगे 1 + 1 2 दे देगा। लिमिट भी हमारी चेंज हुई कहाँ, 1 से 2, और ये हो गया dt, नीचे हो गया t। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपका log का t, लिमिट 1 से 2, है ना। तो लिमिट लगाओगे तो ये होगा log 2 माइनस का log 1, log 1 क्या होगा 0 हो जाता है। फाइनल आंसर आपका क्या मिलेगा, log 2। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 2 to 3 x+1 अपान में x² टाइम्स x - 1 t, तो इसमें भी हम क्या यूज करेंगे, बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर बाई पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे होंगे तो चलिए जैसा है हम लोग वैसा लिख लेंगे, x+1 अपान में x² टाइम्स x-। अब यहाँ पर हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो पहले क्या करेंगे, a अपान में x करेंगे, फिर उसके पावर के लिए करेंगे, तो b अपान में x² होगा, प्लस क्या होगा c अपान में x-, यही होगा। अच्छा अब हमें वैल्यू को निकालना है, तो वैल्यू को निकालना है तो अब हम यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे b का, एट b की बात करें तो b के लिए x² को 0 करेंगे, तो जैसे 0 करोगे तो x 0 होगा, x 0 होगा तो यहाँ देखोगे यहाँ पर जब हम लोग वैल्यू रख रहे होंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो टर्म 0 हो रहा होगा, मतलब जैसे यहाँ रखने पर वैल्यू 0 हो रही है तो इसको हटा देना है, रिमूव कर देना, उसका यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो b की वैल्यू निकालना है तो ये वाले टर्म को छोड़ना है, ये वाले टर्म को भूल जाना है ऐसे, ठीक है, है ही नहीं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर अब रखेंगे तो b की वैल्यू b बराबर आपके पास डायरेक्ट रखिएगा यहाँ पर, इसमें जो भी टर्म 0 हो रहा होगा उसको हटा दीजिएगा, बस बात खत्म। बाकी a और c को ढक लीजिएगा, ये है ही नहीं, ठीक है। तो b की वैल्यू देखो, अगर हमें इस वाले की वैल्यू निकालना है तो इसको हमें भूल जाना है और इसको भी भूल जाना है, बात क्लियर है। अब b बराबर लिखेंगे और यहाँ पर जो 0 हो रहा होगा उस वैल्यू को रखने पर जो भी वैल्यू 0 हो रहा होगा, मतलब अनडिफाइंड कर रहा होगा, उसको हटा लेना। ये सॉल्व करने का थोड़ा सा ट्रिक है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे रखेंगे 0 रखेंगे तो देखो 0 + 1 अपान में नीचे 0 हो रहा है x² को हटा देंगे तो 0 - 1, तो यहाँ b की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी -1। देखो b हमने निकाल लिया, ठीक है।
बी की वैल्यू मिल गई। अब अपने को ए की वैल्यू अभी बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग सी निकाल दे रहे हैं, एट सी की वैल्यू। अच्छा, जब सी की बात करेंगे तो सी के लिए भी वही काम करना है। अब क्या करना है, सी का जब काम होगा तो देखो इस वाले को भूल जाना है और इस वाले को भूल जाना। क्या मेरी बात से सहमत हो? अच्छा, जब भूल जाओगे तो सी बराबर लिखोगे फाइनल, और ये x बराबर x माइनस वन को जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। x की वैल्यू वन मिल रही है। तो वन जैसे यहाँ पर अब वन जैसे रखेंगे जीरो हो जाएगा तो उसको हटा देंगे, जहां पर वैल्यू रखने पर वो अनडिफाइन करेगा हटा देंगे। तो देखो वन रखो तो वन प्लस वन, नीचे वन का स्क्वायर, ये वाला जीरो का रात हटा देंगे। तो सी आपका कितना मिल गया, टू मिल गया ना। तो देखो दो चीज आपको आसानी से मिल गई, एक वैल्यू चाहिए। अब देखो अगर कहोगे सर इसको अगर हम जीरो करेंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो ऑलरेडी ये क्यों यहाँ समस्या कर रहा है, क्योंकि इसके लिए हो गया। अब यहाँ रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई और वैल्यू रख लो। मान लो कि अगर मैं वन भी रखूंगा तो वन ऑलरेडी यूज हो चुका है, जीरो भी यूज हो चुका, तो हम टू पर बात कर लेते हैं। ये रैंडम हम एट एक्स बराबर टू यूज कर लेंगे, ठीक है। तो टू जैसे रखोगे तो आपके पास यहाँ रख लीजिए, पूरे में अब आपको रखना है। अब आपको सी निकालना है ना, तो सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास बी भी पता है, ए सी भी पता है, तो सारी वैल्यू रखेंगे, ए को छोड़ देंगे। तो देखो टू रखो तो टू प्लस वन अपान में टू का स्क्वायर और टू माइनस वन, और इधर क्या होगा, ए को निकालना है तो ए बाई टू करेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस वन है, तो माइनस वन अपान एक्स। एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, टू का स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है, टू हमने निकाला है तो टू लिखेंगे, और एक्स की जगह टू माइनस वन। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये इसको सिंप्लीफाई करो तो ये थ्री हो गया, ये फोर माइनस वन, और फोर और ये वन हो जाएगा तो ये फोर ही रहेगा। देखो ये ए बाई टू आया, और ये माइनस का वन बाई फोर आया, और ये आपका कितना आया, टू। तो इसको इधर ला दो, ए बाई टू बराबर कितना होगा, थ्री बाई फोर प्लस का वन बाई टू, वन बाई फोर और माइनस का, तो ये मिलेगा ए बाई टू बराबर में ये हो जाएगा वन माइनस टू, ए की वैल्यू मिल जाएगी माइनस। और आसान करना होता तो आप इसका क्या कर लेते, एलसीएम कर लेते, तो और आसानी से हो जाता। जो इतना बड़ा थोड़ा कैलकुलेशन हुआ है वो नहीं होता, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ना, तो वाला मेथड फॉलो करते तो और आसानी से निकल जाता। ठीक है, अगर बाकी डायरेक्ट है जब इसको दो तीन बार ट्राई करोगे ना तो एग्जाम में बड़ी आसानी से निकल जाता है। ठीक है, और बाकी का 12th वाला मेथड यूज करोगे भाई, उसका एक एक चीज का इक्वेशन बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू ए भी पता हो गई, बी भी पता हो गई, सी भी पता हो गई, उठाओ और रखो और इंटीग्रेट कर लो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इंटीग्रेशन क्या था अपने पास, ये था आपके पास x प्लस वन डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस, सारी वैल्यू को रखिएगा वन बाई वन करके। तो यहाँ पर लिमिट भी गिवन है, और लिमिट क्या है, टू से थ्री है, लिमिट आपकी टू से थ्री चल रही है, तो लिमिट लिख लेंगे टू से थ्री। ए की वैल्यू कितनी आई है, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं, या फिर एक साथ ही कर लो, बाद में लिमिट लगा लेना, है ना। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस टू, तो माइनस टू बाई एक्स होगा। बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू आपको मिली थी माइनस का वन, तो माइनस में वन अपन एक्स स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू कितनी मिली है, सी की वैल्यू मिली है टू। ठीक है, तो टू अपान में क्या होगा, एक्स माइनस ये डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में टू बाहर हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस में वन, एक वन अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स होगा, एक माइनस वाले से तो प्लस हो गया, और इसका हो जाएगा टू लॉग में एक्स माइनस। लिमिट आपकी टू से थ्री। अब देखो यहाँ लॉग को कॉमन कर लीजिएगा, और टू कॉमन करिएगा, लॉग को भी कॉमन करिएगा, ये होगा टू लॉग, और ये प्लस वाला ऊपर होगा माइनस वाला नीचे, तो एक्स माइनस वन अपन एक्स हो जाएगा, और ये क्या है वन बाई एक्स। लिमिट आप लगा लीजिए टू टू थ्री। अच्छा, वैल्यू को रख लीजिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट,
ये हो जाएगा 2 log, यहाँ रखोगे तो 2/3 और प्लस में 1/3, लोअर लिमिट लगा लो तो ये हो जाएगा 2 log 1/2 और प्लस का 1/2। तो यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन कर लेंगे और log को, तो 2 log ये आपका है 2/3, नीचे माइनस वाला ये नीचे चला जाएगा 1/2 और यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 माइनस का 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये हो जाएगा 2 log, ये ऊपर जाएगा 4/3 बन जाएगा और एलसीएम इसका करोगे तो आ जाएगा कितना होगा 6 होगा, तो 2 - 3 आएगा, ये हो गया 2 log 4/3 माइनस में 1/6। ठीक है, तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन 2 to 3 x + 1 dx अपान में x² टाइम्स x माइनस। ठीक है, अच्छा अभी आप चाहो तो इसको इसके पावर में भी भेज सकते हो, तो जब पावर में इसको भेजोगे तो ऐसा हो जाएगा log 4/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1/6। तो फाइनल जो मिलेगा लॉग में 16/9 माइनस में 1/6, ये आपका फाइनल। तो बी वाला ऑप्शन आप देखोगे तो करेक्ट हो रहा है, ये log 16/9 माइनस का 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos x dx अपान में अंडर रूट में 4 माइनस का साइन स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है तो हम सिंपल यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले लें। अच्छा ये आपका x में चल रहा है, x में आप ले लीजिए, तो आपके पास ये हो जाएगा, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट साइन x को t ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x से dx बराबर dt आ जाएगा। अच्छा लिमिट भी तो चेंज होगी, लिमिट चेंज होगी जब साइन को x को 0 रखोगे तो t 0 होगा और जब π/2 रखोगे तो 1 होगा, तो लिमिट चेंज होकर 0 to 1 बन जाएगी। cos x से dx की जगह dt रखोगे, नीचे क्या होगा अंडर रूट में, इसको हम लोग ये है 4 - t²। तो हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपान में अंडर रूट में a² - x² क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स में x/a प्लस, वही यहाँ यूज कर लीजिए। तो जैसे यूज करोगे तो क्या होगा साइन इनवर्स में t/2 बनेगा ना, ये 2 का स्क्वायर बनेगा, लिमिट 0 to, तो लिमिट अप्लाई करोगे तो होगा साइन इनवर्स में 1/2 माइनस का साइन इनवर्स में 0। तो साइन इनवर्स में 1/2 किसका मान होता है 5/6 का, 30 का मान होता है ना, और इधर ये 0 होगा, तो आंसर आपको मिल जाएगा 5/6। तो मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपान में x प्लस अंडर रूट में 1 माइनस का x²। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज कर लें तो ये आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, है ना, कि लेट हम लोग x को क्या ले रहे हैं साइन थीटा ले ले रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, है ना। अच्छा जब ये करोगे तो लिमिट भी तो चेंज होगी। अच्छा जब आपका x 0 होगा तब आपका यहाँ पर x में चल रहा है, और हम लोग अगर यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे थीटा में, है ना, तो x 0 रखोगे तो थीटा यहाँ पर इसको देखोगे थीटा क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स में x। तो जब x को 0 रखोगे तो थीटा आपका कहाँ जाएगा 0 पर जा रहा है, और जब आप देखो x को क्या रख रहे हो 1 रख रहे हो तो थीटा आपका क्या हो रहा है π/2 पर। तो लिमिट आपकी चेंज हो रही है 0 से π/2 पर, है ना, और इसके जगह आप क्या रख रहे हो cos थीटा
डी थीटा, और नीचे आपका क्या हो रहा है साइन थीटा, और अंडर रूट यहाँ रखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा प्लस कॉस थीटा बन रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल में बताया गया है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन है ए टू बी में, और वो कुछ इस फॉर्म का एफ एक्स अपान में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस फॉर्मेट का अगर है डी एक्स, इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होती है बी माइनस ए बाई टू। तो अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो कास का जैसे हम लोग करेंगे कॉस, इन दोनों का सम करेंगे तो पाई बाई टू, और माइनस थीटा करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है साइन। मतलब जब ये आपका ये एफ एक्स है, वही वाला ये एफ एक्स है, तो इसका क्या हो रहा है, ये आपके पास यही आ रहा है, ये एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स आ रहा है। तो दिख रहा है, जब इस तरह से दिखता है तो इसका क्या होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई टू डायरेक्ट, तो क्या होगा आंसर पाई बाई फोर। डायरेक्ट तो मैंने बता दिया पाई बाई फोर आ रहा है। अब अगर मान लो कि हमें वैसे नहीं करना, तो आप क्या करते, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते और प्रॉपर्टी यूज कर लेते। क्या यूज कर लेते, आर करके हम लोग बता रहे हैं, प्रॉपर्टी यूज करते जीरो से पाई बाई टू में, ये वाला का हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो कॉस पाई बाई टू माइनस का थीटा डी थीटा अपान में क्या हो जाएगा, ये हो गया साइन पाई बाई टू माइनस थीटा, और प्लस में कॉस में पाई बाई टू माइनस, है ना। ये आप इसको आई मान के फिर चलो, है ना। तो जब आई मान के चल रहे हो, देखो ये क्या मिल रहा है जीरो से पाई बाई टू, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा डी थीटा, नीचे आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इसको सेकंड बना लो और दोनों को क्या कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो, तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिल जाएगा। इधर आपका लेफ्ट में टू आई हो जाएगा, और इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाई टू, और वो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, ऐड कर लोगे, चूंकि एलसीएम सेम है दोनों के, साइन थीटा कॉस थीटा ही है ना। इससे कट जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा टू आई बराबर में पाई बाई टू मिलेगा, वन आएगा, वन का इंटीग्रेशन करोगे एक्स होगा, और लिमिट लगाओगे पाई बाई टू, तो आई की वैल्यू मिल जाएगी पाई बाई, तो चाहो वहां से कर लेना, चाहो वहां से कर लेना। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। किसी समस्या तो नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस टू 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 मॉड एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन है, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। तो इसको हम लोग बाय द ग्राफिकल भी जा सकते हैं और थ्योरेटिकल भी जा सकते हैं, दोनों। तो पहले तो इस मॉड एक्स फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो मॉड एक्स डिफाइन होगा कि अगर आपका माइनस टू, लोअर लिमिट कितनी है माइनस टू से एक्स के बीच है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, माइनस टू से जीरो से छोटा कोई भी आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू रखोगे, जीरो से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी, और माइनस टू से जीरो तक इंक्लूड माइनस टू है, जीरो इंक्लूड नहीं है। उसके पहले की जो भी वैल्यू रखोगे आपको क्या करता है, ये मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि भाई मॉड फंक्शन ये करता है कि हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो अगर रैंडम आप वैल्यू इसके बीच, इस इंटरवल के बीच माइनस टू से जीरो इंटरवल के बीच इंक्लूड टू माइनस टू, ठीक है, अगर आप रखते हो तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मॉड एक्स को क्या होना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। बस समझ पा रहे हैं, ये डिफाइन हो गया। अच्छा, अब ये आगे बढ़ा जीरो से लेकर के टू तक, अब यहाँ जीरो को हम इंक्लूड कर रहे हैं टू तक, ठीक है, तब यहाँ पर ये पॉजिटिव ही आएगा, जीरो से बड़ा है और जीरो भी लोगे तो भी तो एक्स होगा। तो ये इस तरह से डिफाइन हो गया। अब अगर मैं बात करूं बाय द ग्राफिकल, अगर आप ग्राफिकल मेथड से जा रहे हो
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये है वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, मान लो -2 से 2 तक हमें देखना। -2 इधर मिलेगा, 2 इधर मिलेगा, बीच में 0। बात समझ में आ रही है? ये वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं y बराबर -x लाइन होता है, और इस वाले लाइन को बोलते हैं y बराबर x लाइन। अच्छा, ये ठीक है ना। अब जरा देखो, अगर मैं बोलूं कि ये पॉइंट क्या होगा y वाला यहाँ पर, तो y वाले अगर मैं पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेफ्ट में डिस्टेंस है, तो 2 डिस्टेंस यहाँ से है, इधर भी 2 की डिस्टेंस दिख रही है। y आपका y बराबर x लाइन है, इसलिए अगर मैं इस पॉइंट को मेजर करूं, तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको दिख रहा है 2 कामा में कितना दिख रहा है 2, और इधर वाला पॉइंट क्या दिख रहा है -2, और y की वैल्यू जब आप रखोगे, इधर ये नेगेटिव में आ रहा है, तो x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू -2 जब इसमें रखोगे तो y2 आएगा। तो जरा ध्यान से समझना, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, इधर की डिस्टेंस कितनी हुई, ये भी 2 डिस्टेंस हुई, और इधर की भी डिस्टेंस 2 हुई। अब यहाँ पर एरिया वाला फार्मूला लगा लो, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, इधर में भी लगा लो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर मैं, ये अपोजिट डायरेक्शंस को बता रहा है, एरिया नेगेटिव नहीं होती है, तो माइनस को इग्नोर करेंगे, बस हम लोग यहाँ पर 2 × 2। तो ये भी आपका कितना मिला, यहाँ से 2 मिल गया, और इधर से भी आपको 2 मिल गया। हमें फाइनल इसका एरिया चाहिए, तो क्या मिला 2 + 2 मिला, मतलब 4 आपका आंसर है ना। तो डी वाला आ गया। अब अगर बाय थ्योरेटिकल जा रहे हो, तो थ्योरेटिकल जाओगे तो ये इंटीग्रेशन क्या था, -2 to 2 mod x से dx था। ये डिफाइन हो जाएगा कहाँ से कहाँ पर ब्रेक होगा, -2 से 0 पर ब्रेक होगा, तो फंक्शन मिल रहा है -x dx, फिर 0 से 2 तक होगा तो मिल रहा है x। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, है ना, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर कर लो, तो -x²/2 लिमिट -2 to 0, और ये हो गया x²/2 लिमिट 0 से, है ना। तो लोअर लिमिट लगा लो पहले, तो 0, अपर लिमिट लगाओगे तो कितना मिलेगा, -2 ही रहने वाला, और यहाँ लिखोगे तो ये 2 -2, तो इधर से ये भी प्लस, इधर से आपको कितना मिला 4² ही होगा। ठीक है, तो डी वाला आपका सही हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रेशन माइनस का π/4 से π/4 x³ sin⁴ x से dx। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं देखूं तो ये फंक्शन है पूरा। इस fx को चेक करता हूं कि अगर ये हम यहाँ पर जानते हैं कि अगर -a to a fx से dx है, तो ये दो तरह से डिफाइन होता है कि अगर f(-x) करने पर वो fx आ जाता है, मतलब वो इवन फंक्शन हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन 2 टाइम्स 0 to a f(x) से dx में कन्वर्ट। ठीक है, और दूसरा केस ये रहता है कि अगर इफ f(-x) करने पर वो माइनस का f(x) आ जाता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज फॉर ऑड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन -a to a की जो वैल्यू होती है f(x) से dx वो 0 के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर पहले इस फंक्शंस को चेक करेंगे, भाई f(x) है क्या, यह है आपके पास x³ sin⁴x है ना, तो f(-x) लगा के रखते हैं, तो -x³, और ये हो जाएगा sin⁴ है ना।
तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब साइन की पावर, ये होगा माइनस में साइन एक्स की होल पावर 4 बनेगा। तो ये इवन पावर है तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ फाइनल क्या एक्स क्यूब साइन की पावर 4 है। बेसिकली क्या मिला, ये माइनस का मतलब ऑड फंक्शन, और जैसे ऑड फंक्शन मिल गया तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दिस इज पावर का ऑड। अगर ये इवन होता तो 2 टाइम्स होता, फिर हम आगे इंटीग्रेट करते। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन π/6 से π/3 डी एक्स अपान में 1 प्लस रूट में 10x। ठीक है, अब इसको हम लोग आई मान लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर आप रैंडमली इसको देखो तो चाहो तो इसको साइन और कॉस में कर लोगे तो थोड़ा सा आसानी से दिखने लगेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो रिजल्ट। हमें यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करना है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स अपान में एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस डी एक्स है, ये होता है बी माइनस ए बाई 2, उसके जो वैल्यू है। तो डायरेक्ट अगर आप देखो तो ये आपको दिख रहा होगा इसी फॉर्मेट का, नहीं दिख रहा है तो इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करोगे तो देखो ऐसा दिखने लगेगा, ये π/6 से π/3, ये डी एक्स है, ये है 1 प्लस, इसको लिख देते हैं रूट का साइन एक्स अपान में रूट का कॉस एक्स। ठीक है, बाकी 10 के केस में, कॉट के केस में यहाँ दोनों जगह π/4 ही वैल्यू देगा ये। इंटीग्रेशन π/6 से π/3, और ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम करने के बाद, तो रूट का कॉस एक्स डी एक्स अपान में रूट का कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ। तो देखो अब ये एफ एक्स है, एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स में है आपका रूट का कॉस एक्स। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो सम करोगे तो क्या होगा, π/3 प्लस π/6, सॉरी π/6 प्लस π/3, और माइनस का हम एक्स करना है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा, π/2 बन जाएगा, है ना। तो एलसीएम कर लेना, तो ये देखो कितना बन रहा है, 3π/6 बनेगा तो π/2 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा रूट में कॉस ऑफ π/2 माइनस एक्स, एक्चुअल में क्या बना, रूट में साइन एक्स। तो ये वाला क्या है, ये वाला यही है ना कि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये एफ एक्स है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अपर लिमिट π/3, लोअर लिमिट π/6/2। ठीक है ना। तो एलसीएम करोगे कितना बनेगा, तो ऊपर बनेगा आपका π/6/2, फाइनल आंसर आएगा π/12। ठीक है, और अगर वैसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, अब प्रॉपर्टी लगा लेना, है ना। और आई बराबर यहाँ सेकेंड क्या लोगे, π/6 से π/3, और यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लेना, cos π/2 माइनस का एक्स होगा, नीचे आपका क्या होगा, तो ए प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी लगाओगे ना, तो यहाँ नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में cos π/2 माइनस का एक्स प्लस अंडर रूट में साइन का π/2 माइनस का एक्स। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, आई बराबर आ रहा है इंटीग्रेशन π/6 से π/3, और ये हो जाएगा ऊपर आपका क्या हो जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन 90 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो रूट का साइन एक्स होगा, नीचे आपका क्या होगा, रूट का साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। इसको सेकंड ले लेना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ऐड कर लेना, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा इधर 2i बराबर इंटीग्रेशन π/6 से π/3, इधर हो जाएगा आपका रूट का कॉस एक्स
और इस वाले का सम करेंगे तो रूट का साइन एक्स, और नीचे आपका क्या बनेगा, एलसीएम कर रहे हो तो रूट का साइन एक्स प्लस रूट का कोस एक्स, है ना। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ डी एक्स आ जाएगा। तो 2i बराबर क्या हो गया, यहाँ से इंटीग्रेशन π/6 से π/3, ये हो गया 1 dx, इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x, लिमिट हो गई π/6 से π/3, इधर आ रहा है 2i, और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो 2i बराबर क्या होगा, π/3 माइनस π/6, i बराबर क्या होगा, π/6, इंटू में 2 डिवाइड हो जाएगा, i बराबर π/2। देखो दोनों ही केसेस में आपको सेम आंसर मिल रहा है। तो बेसिकली अगर प्रॉपर्टी आपको पता होगी तो इतना टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, पहले से ऑलरेडी भी। ये आपका एक्स एक्सिस है, आखिरी बार और ट्राई कर रहे हैं, यह है वाई एक्सिस, है ना। तो पहले हम लोग साइन का बना लेते हैं और फिर बना देते हैं यहीं पर कॉस। तो देखो ये साइन वाले में ये आपका पाई हो गया, यहाँ 2 पाई है, ठीक है, क्योंकि साइन का ग्राफ क्या करता है, पीरियोडिक होता है, तो अपने ही पीरियड उसका 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद अपने ही ग्राफ को रिपीट करने लगता है ना। तो अगर देखें तो ये आपका क्या है, ये y बराबर में साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया, और ये है आपका y बराबर में कॉस एक्स का ग्राफ। अच्छा ये पाई हो गया, 2 पाई हो गया, इसका कास वाले का क्या होगा, ये π/2 होगा, और ये बेसिकली इसका मिडिल होना चाहिए था ऐसा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, ये आपका 3π/2 बनेगा और ये 2 पाई, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर x एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है, तो रीजन कौन सा बाउंडेड हुआ, ये वाला रीजन बाउंडेड। तो ये पॉइंट क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट, दोनों यहाँ पर ग्राफ कट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में ये बनेगा π/4, दोनों का कैसे बनेगा, दोनों को इक्वल कर दो, दोनों ही ग्राफ कट कर रहे हैं, मतलब साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, tan x बराबर में 1, तो x कितना आएगा, π/4, ये वाला पॉइंट क्या था, π/4, ठीक है। और मैक्सिमम ग्राफ इन दोनों का कहाँ पर जाएगा, y बराबर यहाँ पर 1 तक जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम y बराबर 1 तक जाना है, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ कि सर ये बताओ ये पॉइंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सर ये π/4 होगा, और आप यहाँ पर π/4 जैसे रखते हो तो आपको मिल जाएगा क्या वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको पता हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग x में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो y आपका होगा, y रख दो, y बराबर साइन एक्स है ना, साइन में रख दो चाहे कॉस में रख दो, तो ये होगा 1/√, ठीक है। यहाँ पर चाहो साइन वाले में रख लो वैल्यू, चाहो कॉस वाले में। मैक्सिमम क्या होगा, साइन और कॉस 1 पर जाएंगे, मैक्सिमम 1 पर जाएंगे, बट मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ ना, तो क्या होगा π/4 1/√2। अब हम इसको एक्स में एरिया में निकाल दे रहे हैं, एरिया अगर हमें एक्स में चाहिए तो लिमिट भी एक्स में चाहिए, तो ये मूल ओरिजिन है, तो ये 0 हुआ, तो 0 से कहाँ तक का दिख रहा है, 0 से π/4 तक की जाना है। पहले आप देखो यहाँ पर इन दोनों में कौन सा ग्राफ दिख रहा है, वाई में देखो, तो अगर आप ऐसे एरो चलाओगे तो पहले नीचे आपका कौन सा ग्राफ दिख रहा है, नीचे जो ग्राफ दिख रहा है वो साइन का, और ऊपर जो ग्राफ दिख रहा है वो कॉस का दिख रहा है, मतलब हमें यहाँ डिफरेंस लेना है cos x माइनस साइन, अपर में से लोअर, अपर ग्राफ में से लोअर ग्राफ को माइनस। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो cos का इंटीग्रेशन साइन x होता है, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos होता है, तो प्लस cos x हो जाएगा, 0 से π/2, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 1/√2 प्लस का 1/√2, और लोअर लिमिट लगाओगे तो ऑलरेडी 0 ही मिलेगा, 0 ये हो गया, और ये आपको कितना मिलेगा, ये प्लस का 1 मिल जाएगा,
तो ये हो गया 2/√2 -1, तो फाइनल कितना होगा, इससे इसको कट कर लो तो √2 - स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो √2 - 1 स्क्वायर यूनिट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ए वाला ऑप्शन जो था वो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व, यहाँ पर आपके पास कर्व है y बराबर x³ है, y बराबर √x है। मतलब दो कर्व है, एक तो कर्व है y बराबर x³, दूसरा है y बराबर √x। अगर मैं इसको देखूं तो इसको लिख सकता हूँ हम लोग y² बराबर में x, है ना। अच्छा, दोनों को अगर हम लोग बनाए, यहाँ पर क्या है, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए, मतलब एक ही तरफ का आपको बनाना है। तो एक्चुअल में अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। पहले देखो y बराबर √x क्या होगा, y इस पे स्क्वायर हुआ तो x पर बनेगा, और x ग्रेटर देन इसके मतलब ऊपर की तरफ बस बनेगा ऐसा, और ये वाला आपका ऐसा बनेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा ग्राफ, ये हो गया y बराबर x³ का ग्राफ, और ये हो गया y बराबर में √x। ये जो रीजन आया ये बाउंडेड रीजन आया। अच्छा, बात करते हैं कि सर ये पॉइंट क्या होगा, है ना। जब तक ये पॉइंट को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, तो पॉइंट को डिफाइन करने की दोनों ही ग्राफ कट कर रहे हैं, दोनों को सॉल्व कर लो। तो दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y√x बराबर में क्या होगा, x³ हो जाएगा। y की वैल्यू रख लो, स्क्वायरिंग कर लेना, तो x की पावर 6 बराबर में x आएगा। तो x की पावर 6 माइनस x बराबर 0, तो x को कॉमन करोगे तो x की पावर 5 - 1 बराबर, एक तो x की वैल्यू 0 आ रही, दूसरी x की वैल्यू 1 आ रही है ना। तो जब x 0 है तो y 0 आएगा, जब x 1 है तो y भी 1। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या मिला, 1,1, और ये वाला पॉइंट क्या मिला, 0,1। अब हमें इसको आसानी से हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एरिया निकालना, एरिया इक्वल टू क्या होगा, हम किस में निकालने चाह रहे हैं, हम इसको x में निकालना चाह रहे हैं। मतलब हमें x की लिमिट चाहिए, तो 0 से 1 x की लिमिट। ग्राफ की बात करें तो y में देखना, तो ऐसे देख लो, नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, क्यूबिक वाला, ऊपर वाला ग्राफ आपको कौन सा दिख रहा है, y बराबर √x वाला ग्राफ दिख रहा है ना। तो पहले √x अपर ग्राफ में से लोअर ग्राफ को माइनस कर लो। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 4/4, लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट लगा लो, ये 2/3 माइनस 1/4, लोअर लिमिट जैसे करोगे 0 दे देगा। एलसीएम 12 हो गया इसका, है ना। तो 8 माइनस का कितना 3, तो आंसर आएगा 5/12। तो मतलब सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखो आपका ग्राफ है y बराबर में log x का रहा है, और कर रहा है एंड x एक्सिस, एंड द कोऑर्डिनेट दिया है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर, है ना। इतना चीजें दिया हुआ है। चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग समझते हैं इसको। तो सबसे पहले log x का ग्राफ देखना है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ऊपर आपका y एक्सिस होगा। log x का ग्राफ हो ऐसा बनेगा, ये y बराबर में log x का ग्राफ है। x यहाँ पर जो पॉइंट आता है 1,0 आता है, तो x बराबर 1 देखिए क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, तो x बराबर 1 यहीं से बनेगा, और x बराबर 2 आगे से बनेगा। तो ये x बराबर 2 हो गया, x बराबर, है ना। तो ये पॉइंट होगा 2,0। अच्छा, रीजन बाउंडेड कौन सा बना, तो रीजन में बाउंडेड आपका इतना बना कौन सा, है ना। अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि ये पॉइंट क्या होगा, y बराबर, चूंकि यहाँ पर आपको पॉइंट को रखना पड़ेगा भाई, x यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y यहाँ रख लूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉइंट बनता है 2, ठीक है। चलिए, बट हमें किसमें एरिया निकालना, हम लोग x में इसको फाइंड आउट करें। तो dx हमें चाहिए, x की लिमिट चाहिए, x की लिमिट तो पता है ना, कहाँ से 1 से लेकर के हम लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 2 तक जा रहे हैं, तो 1 से 2 तक लिख लिए।
अब ग्राफ देखना है कौन सा ग्राफ पहले बन रहा है। तो भाई हमारे पास ग्राफ तो एक ही मिल रहा है, नीचे तो x बराबर 0 लाइन है, एक्स एक्स वाई यहाँ पर क्या y बराबर एक्स एक्सिस पर ये y 0 होता है और y एक्सिस पर ये आपका क्या है, अपर ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है log x मिल रहा है, लोअर ग्राफ 0 ही है तो यही मिल रहा है, तो यही मिल रहा है। लोअर ग्राफ ऑलरेडी 0 है तो लिखो या ना लिखो, तो इसका मतलब एक्चुअल में ये ऐसा हो गया। क्यों लोअर, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये इससे बाउंडेड है, यहाँ वाई 0 है तो अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ मतलब y2 माइनस y1 करते हैं ना, तो y1 वाला टर्म ग्राफ 0। अब देखो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करो, इसको फर्स्ट फंक्शन आइलेट से और इसको सेकंड, अब इंटीग्रेट कर लो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन x और डी, लिमिट 1 से 2। ये हो गया आपका x log x, यहाँ से आएगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1 से 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट लगाओगे तो 2 log 2 माइनस का 2 है ना, और लोअर ग्राफ लगाओगे तो क्या होगा 1 log 1 माइनस का 1, ऑलरेडी ये तो 0 हो गया, यहाँ रख लीजिए। तो 2 log 2 माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 1, ये हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1। और सिंप्लीफाई करोगे तो बेस ही ले लो उसका, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, ये पावर में जाएगा तो 4 बेस ही माइनस log ही बेस, यहाँ से log कॉमन कर लेना तो log ही बेस ही 4/, है ना, स्क्वायर यूनिट। तो दैट इज सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि एरिया रीजन जो है यहाँ पर दो है, तो एक तो आपके पास सर्किल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 1 है, दूसरा यहाँ पर है एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ये दोनों के बीच का जो रीजन आ रहा है उसका हमें एरिया चाहिए। मतलब एक तो सर्किल है, दूसरा आपके पास लाइन की इक्वेशन लिखी हुई स्ट्रेट लाइन। तो देखो ये सर्किल हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अच्छा यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ये हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 1, है ना। तो ये सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 1, है ना। अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्स अपान में 1 करेंगे, वाई अपान में 1 करेंगे अपान। क्या हमें कन्वर्ट करना होता है, कोई भी आपको पास अगर मान लो कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिया हो ए एक्स प्लस का पी वाई बराबर सी फॉर्म में, हमेशा उसको कन्वर्ट करना एक्स, है ना, अपान में ए, वाई अपान में बी बराबर कुछ इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। और ये उसका कट पॉइंट जो होता है वो बताता है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पर कट करेगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूँ, एक्स एक्सिस पर कट पॉइंट क्या मिलेगा 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई 0 होता है, और वाई एक्सिस पर कट पॉइंट क्या मिलेगा 0,1। अब देखो यहाँ पर 1,0, ये सर्किल की इक्वेशन है जिसका रेडियस कितना है 1 है, रेडियस 1 रेडियस का सर्कल है ना। तो आपका ये हो गया, और एक यहाँ पर 0.01 मिलेगा। अब इन दोनों को मिला तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई एक्स प्लस वाई बराबर 1, है ना, सिंपल सा बन गया। अब हमें देखना है कि कौन सा रीजन बाउंडेड कौन सा होगा। तो देखो ये कह रहा है, ये आपको क्या बता रहा है कि भाई 1 भी इंक्लूड है, इक्वल लगा है और उससे लेस है, मतलब ये बाउंड्री से नीचे की बात कर रहा है, बाउंड्री इंक्लूडेड है और उसके नीचे रीजन की बात। ये कह रहा है कि भाई 1 भी इंक्लूडेड है और उससे बड़े की बात कर रहा है, तो भाई 1 तो इंक्लूडेड है, ऊपर की बात कर रहा है, तो ये पूरा रीजन, ये बाउंडेड रीजन में आ गया, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट की बात करो तो ये क्या है 0,1 पॉइंट, ये पॉइंट की बात करो तो क्या है ये 1,0 पॉइंट है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं कि सर हमें ये बताओ कि ये आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, तो अगर मैं एक पार्ट का निकाल दूं, इसमें 4 पार्ट बन रहे हैं सर्किल के अंदर, एक पार्ट का एरिया निकाल दूं, तो मैं डायरेक्ट अगर बात करूं कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल,
एरिया ऑफ सर्किल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई यहाँ पर रेडियस आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो भाई पाई आपको क्या मिल गया, इसका टोटल एरिया मिल गई। तो हमें कितना चाहिए, फर्स्ट पार्ट का चाहिए। एक पार्ट का क्या होगा, 4 पार्ट है तो पाई बाई 4 हो जाएगा। मतलब इतने पार्ट का आपको चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट में है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड, ये फोर्थ है ना, 4 पार्ट में टोटल है। तो ये पूरे पार्ट का मिल गया। अच्छा अब इसमें क्या करना है, अगर ये ट्रायंगल दिख रहा है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, 1 है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भी डिस्टेंस 1 है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे ट्रायंगल वाला, है ना। तो ट्रायंगल वाला जब यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इसका आ गया। अब देखो टोटल जो फर्स्ट, इसमें से आपको क्या चाहिए, फाइनल हमें चाहिए, फाइनल एरिया चाहिए। तो फाइनल एरिया चाहिए तो क्या होगा, एक पार्ट का जो एरिया आया है ट्रायंगल सर्किल का पाई/4 आया है, और यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दोगे तो बाउंडेड रीजन का मिल जाएगा, तो 1/2 माइनस। ये क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट आ गया। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर दिख रहा है, D1। बाकी अगर वैसे भी करना चाह रहे हो तो भी हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वैसे करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा एक्स में। तो आपकी लिमिट कहाँ से जाएगी, एक्स में। तो एक्स की लिमिट देखोगे तो 0 से 1 तक इसकी लिमिट दिखेगी। ठीक है, अगर मान लो और भी मेथड से करना चाह रहे हो तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते थे कि इसको इंटीग्रेट कर लेते 0 से 1 में। और आपको 2 ग्राफ दिख रहा है, तो y का चाहिए तो अपर में से लोअर ग्राफ को माइनस करेंगे, मतलब सर्किल के ग्राफ से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को माइनस करेंगे। तो एक्चुअल में ये बनता √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस में 1 माइनस एक्स। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे x/2 √में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का a²/2 मतलब 1/2 साइन इनवर्स में x, इसका करेंगे माइनस एक्स, इसका होगा x²/2। लिमिट आपकी 0 to 1। ठीक है, अपर लिमिट लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे 0, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में π/2 आएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 1/2, लोअर लिमिट लगा लेना। तो 0 + 0 -0 + 0। तो लोअर का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ मिला आपको π/4 माइनस 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 का 1/2। देखो दोनों ही केसेस में आपको सेम आंसर। यहाँ पर आपके पास 2 पैराबोलाज हैं, एक तो है x² बराबर में y/4 और दूसरा है x² बराबर में 9। दोनों में जरा डिफरेंस समझिएगा। यहाँ पर y में 9 का मल्टीप्लाई है, मतलब ये बड़ा का वैल्यू देगा। यहाँ 4 से डिवाइड, इसका मतलब ये छोटी वैल्यू, मतलब ये ग्राफ अंदर मिलेगा, ये वाला बाहर मिलेगा, उससे आगे मिलेगा, है ना, मतलब कुछ ऐसा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक ग्राफ इधर बना देते हैं, अगले वाले को बाहर से। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पर देखो y/2 जो होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ये हो गया y/2 लाइन। तो ये वाला ग्राफ हो गया x² बराबर में 9y, और ये वाला ग्राफ हो गया ये वाला। ठीक है, तो ये रीजन आपका क्या हुआ, बाउंडेड रीजन हुआ। इधर का ये रीजन बाउंडेड हुआ। अगर हम बात करें सर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, इसमें आप रख दीजिए। तो जैसे आप रखोगे 2y/2 रखोगे 18 होगा। ये इधर पॉजिटिव की बात हो रही है, तो एक तरफ का निकाल के 2 टाइम्स कर लेंगे, तो ये हो गया रूट का 18 कामा में 2 आ जाएगा, है ना। और इस वाले में जब आप रखोगे y की वैल्यू कितनी 2 रखोगे,
तो जैसे यहाँ y की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, तो ये होगा 1/√2 कामा। ठीक है, और ये ओरिजिन है तो ये 0 0 है। हमें कहाँ देखना, हमें इस ग्राफ को देखना है y में, हमें देखना है y में। तो y की लिमिट आपको कैसी दिख रही है, y की अगर आप लिमिट की बात करो तो y की लिमिट आपको क्या दिख रही है। यहाँ पर हमने y बराबर 2 रखा तो x की वैल्यू √18 हो गई। ठीक है, और y2, ठीक है, यहाँ पर जब हमने रखा y की वैल्यू 2, ये 1/2 आया है ना, x निकालेंगे तो 1/√2, इधर लेफ्ट वाले में नेगेटिव आ जाए। तो y की लिमिट हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो एक की निकाल के हम 2 टाइम्स कर लेंगे, तो 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। लिमिट आपकी y की 0 से देखो यहाँ लोअर से कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहे हैं हम लोग, तो 0 से 2 तक लेंगे, है ना। अच्छा, अब उसके बाद ग्राफ आपको देखना है तो यहाँ तो dy आएगा, यहाँ हमें x2 माइनस x1 वाला ग्राफ चाहिए, मतलब x की चाहिए। तो एक्चुअल में यहाँ क्या आएगा, पहले वाला ग्राफ कौन सा है, अगर आप देखो यहाँ पर x की ऐसा एरो चलाओगे तो जो बड़ा होगा बड़ा में छोटे को घटाओगे, मतलब यहाँ से आप निकालोगे वैल्यू x की तो क्या मिलेगा, 3 टाइम √y, और y इस वाले का निकालोगे x क्या होगा √y/2। अब इसका क्या कर लेना, एलसीएम कर लेना। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2 √y dy। इंटीग्रेट कर लेना भाई, ये हो गया 10 है ना, 10/2 मतलब 5, और इंटीग्रेट करोगे कितना आएगा, और इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 2/3 y की पावर में 3/2, लिमिट है 0 से। तो ये हो गया 10/3, ये हो गया 2 की पावर 3/2 माइनस का 0, तो ये हो जाएगा 10/3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 2√2, ये हो जाएगा 20√2/3। ठीक है, तो 20√2/3 मतलब सी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है देखते हैं। तो यहाँ पर है आपका इंटीग्रेशन cos ऑफ 2 cot इनवर्स √1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। पहले तो इसको काट को tan इनवर्स में बना देते हैं, तो cos ऑफ, ये हो गया 2 tan इनवर्स, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि जो 2 tan इनवर्स एक्स होता है तो आपके पास हमें इसमें कास में लाना है। तो 2 tan इनवर्स का कॉस में अगर हम लोग लिखेंगे तो कॉस इनवर्स में होगा ये दिस इज फॉर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं। ये हो जाएगा कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स करेंगे तो 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स, नीचे क्या होगा 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस इंटू में डी एक्स। तो हम इसको इंटीग्रेट, लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। ये हो गया कॉस इनवर्स, एलसीएम करिएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, नीचे होगा 1 माइनस एक्स। देखो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल गया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x/2, ठीक है, इंटू में dx। अब इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मिल गया आपका
इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स माइनस एक्स से डी एक्स। अभी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो माइनस का एक्स डी एक्स हो जाएगा, ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस का सी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर सी वाला आपका जो आंसर होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन की पावर में 8x माइनस कास की पावर में 8x डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसको लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस में कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस dx। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन करेंगे, ये होगा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अगले ब्रैकेट में आएगा साइन की पावर में 4x माइनस कॉस की पावर में 4x अपान में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इनटू में dx। अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये और इसको भी ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला यूज करेंगे और ये आपका हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे जैसा है वैसे ही रहने पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा ये आपका 1 पे चला जाएगा यहाँ डी एक्स, ठीक। अब देखिए इसको हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में आ जाएगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको मिल गया माइनस, अगर यहाँ से आप कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे जैसे मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस कॉमन लोगे तो होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन। नीचे आपको क्या मिल रहा है, ये डी एक्स है, ये मिल रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये 1 पे चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, माइनस को बाहर कर दे रहा हूँ, ये बन जा रहा है कॉस 2 एक्स डी एक्स और नीचे क्या आ रहा है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इससे ये वाला टर्म कट जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन आप फाइनल निकाल सकते हो। तो देखिए आपको ये आ जाएगा माइनस में कॉस का 2 एक्स डी एक्स तो कास यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का 2 एक्स बाई 2 प्लस, तो लिखेंगे तो माइनस का 1 बाई 2 साइन 2 एक्स प्लस, है ना। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, मोबाइल टेक केयर।